नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जांगीड़ आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में भक्तिकालीन राम काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की कुछ अंश जो हैं संकलित किए गए हैं और यह अंश जो हैं रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग से हैं। आज हम इस वीडियो में उन्हीं अंश का विस्तार से सप्रसंग व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे और साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सबसे पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था, यानी 1532 में इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं, अर्थात इनके जन्म के बारे में मतभेद हैं। प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। ठीक है साथियों, अब हम इनकी रचनाओं के बारे में और इनके काव्य सौंदर्य के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं एवं काव्य सौंदर्य। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, अर्थात इनकी तुलना किसी भी कवि से नहीं की जा सकती। राम भक्ति परंपरा में रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसी उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। मानस के अलावा, अर्थात रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था और सन 1623 यानी 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। ठीक है साथियों, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। साथियों, आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो संकलित अंश हैं वो रामचरितमानस से ही लिए गए हैं, अर्थात उनकी भाषा भी अवधी भाषा है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है, अर्थात 4 पंक्तियों का छंद है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं हैं तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। अर्थात रामचरितमानस में जो मुख्य छंद है वह तो चौपाई है, उसके अलावा दोहे और सोरठे, हरिगीतिका छंद का भी प्रयोग किया गया है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। ठीक है साथियों, यह तो इनकी रचनाएं और काव्य सौंदर्य हुआ। अब हम जो अंश आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग से, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। साथियों, कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में से जो अंश संकलित किया गया है उसे हमने 6 भागों में बांटा है, जिसका पहला भाग जो है आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिल गाव बिहाई समाजा, न त मारे जहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अब माने।
बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू ना असी रीस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता कहीं है तू, सुनी रिसाय कह भृगकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। ठीक है साथियों, इस अंश का हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम यह जानेंगे कि तुलसीदास जी ने इस अंश के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो संकलित रामचरितमानस का जो यह अंश है उसके बारे में, यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। साथियों, रामचरितमानस जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि तुलसीदास जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसका प्रारंभ उन्होंने अयोध्या में किया था 1574 ईस्वी में, यानी 1574 ईस्वी में उन्होंने अयोध्या से इस रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। और रामचरितमानस की जो रचना की गई है वह अवधी भाषा में की गई है और जो कि दोहा चौपाई शैली में है। यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, जैसे कि रामायण वगैरह आप देखते होंगे या देखी होगी, उस पर आधारित है और जिसमें 7 कांड हैं, अर्थात इसको 7 भागों में बांटा है, जिनमें पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और अंतिम 7वां उत्तरकांड। और इसमें जो है भगवान श्री राम को लोक रक्षक बताया गया है, अर्थात लोगों की रक्षा करने वाला बताया गया है। तो साथियों, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अंश संकलित हैं वह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, यह आपको याद रखना जरूरी है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। साथियों, मैं आपको कक्षा छठी की ओर ले चलता हूं, जहां पर एक पुस्तक है बाल राम कथा, जिसमें यह स्पष्ट बताया गया है कि विश्वामित्र जो मुनि थे उनके आश्रम में मारीच और सुबाहु नामक 2 राक्षसों ने हमला कर दिया था। वह उन्हें बहुत परेशान करते थे। तो विश्वामित्र राजा जनक के पास जाते हैं उनसे सहायता मांगने के लिए। और राजा जनक जो हैं अपने पुत्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र के साथ मारीच और सुबाहु राक्षसों को मारने के लिए, उनको भगाने के लिए भेज देते हैं। और वहां पर श्री राम जो हैं वो मारीच और सुबाहु राक्षसों को वहां से भगा देते हैं, जिसमें सुबाहु मारा जाता है, मारीच वहां से भाग जाता है। उसके बाद जब विश्वामित्र को समाचार मिलते हैं कि जनकपुरी में राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर करने वाला है, तो वह भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी पहुंच जाते हैं और वहां पर स्वयंवर में शामिल होते हैं। वहां पर भगवान श्री राम जो हैं वहां एक शिव धनुष रखा होता है। स्वयंवर की यह प्रतियोगिता होती है कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, अर्थात उसका धागा जो डोरी है वो चढ़ाएगा, उसी से जो है सीता का विवाह होगा। वहां पर भगवान श्री राम उस धनुष को उठाते हैं और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट जाता है। तो वही प्रसंग है आपके इस पूरी पाठ्य पुस्तक में। और वहां पर धनुष टूटने पर परशुराम पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर लक्ष्मण, भगवान श्री राम और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है वही आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। तो सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद, अर्थात भगवान श्री राम द्वारा जब धनुष भंग कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं और इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। ठीक है साथियों, अब हम जो अंश आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं उसकी सप्रसंग व्याख्या जानेंगे। सप्रसंग व्याख्या शब्दार्थ सहित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद,
जो अंश संकलित हैं उसका प्रथम भाग। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही केऊ एक दास तुम्हारा। जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम वहां पहुंच जाते हैं और बहुत क्रोध में होते हैं और सभी से पूछते हैं वहां पर कि यह धनुष किसने तोड़ा। तब भगवान श्री राम आगे आते हैं और कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ यानी हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु यानी भगवान शिव, धनु यानी उनका धनुष, भंज निहारा यानी भंग करने वाला या तोड़ने वाला। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला, हो यही केऊ एक दास तुम्हारा। होए यानी होगा, केऊ यानी कोई, एक यानी एक, दास तुम्हारा। भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही। आयसु यानी आज्ञा, कहा यानी क्या, कहिए यानी कहिए, किन मोही यानी मुझे कहिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि उसके लिए क्या आज्ञा है, आप इस सेवक से कहिए, अर्थात भगवान श्री राम से कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर, सुनी यानी सुनकर, रिसाई रिसाना अर्थात क्रोध करना, बोले यानी बोलना, मुनि यानी परशुराम जी, को ही यानी क्रोधित। तो यह सुनकर, भगवान श्री राम का कथन सुनकर क्रोधित मुनि क्रोध में बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवकू अर्थात सेवक, सो जो यानी वह होता है जो करे सेवकाई अर्थात सेवा का कार्य करे। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि करनी करी, अरि करनी अर्थात शत्रुता, जो शत्रुता करे करिए लड़ाई, उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। ठीक है साथियों। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सुनहु राम, हे राम सुनो, जेहि यानी जिसने भी शिव धनु तोरा, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा रिपु है। रिपु अर्थात मेरा शत्रु है। साथियों, यहां सहस्त्र बाहु का जिक्र परशुराम जी ने किया है। सहस्त्र बाहु और परशुराम जी के बीच एक कथा है जो कि महाभारत में भी दे रखी है, अनेक पुराणों में दे रखी है। आपके इस पूरे अंश में अनेक बार इनका नाम आएगा, तो हम इस कथा के बारे में पहले जान लेते हैं। परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा। पाठ में सहस बाहु समसो रिपु मोरा का कई बार उल्लेख आया है। परशुराम और सहस्त्रबाहु के बैर की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, अर्थात उनकी शत्रुता की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार यह कथा इस प्रकार है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तिवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष गाय थी। कहते हैं वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तिवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया और इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की, अर्थात उनके पिताजी ने निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को छत्र विहीन करने की प्रतिज्ञा की थी। ठीक है साथियों, यही प्रसंग जो है, इसीलिए जो है परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। आगे है, सो बिलगाऊ बिहाय समाजा। सो यानी इसलिए, बिलगाऊ यानी अलग हो जाएं। परशुराम जी कहते हैं इसलिए वह इस समाज से अलग हो जाएं, जो राजाओं का समाज वहां पर बैठा है वहां से वो अलग हो जाएं, बाहर निकल जाएं, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है। न ते मारे जाहिए सब राजा, नहीं तो इस धोखे में सभी राजा मारे जाएंगे।
धोखा अर्थात वह पहचान नहीं पाएंगे कि किसने शिव धनुष तोड़ा है, और अगर बाहर नहीं आए तो वो सभी राजाओं का अंत कर देंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनी यानी सुनकर, मुनि बचन यानी परशुराम जी के वचन सुनकर, लखन यानी लक्ष्मण, मुस्काने यानी मुस्कुराए, यानी परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अवमाने, बोले यानी बोलना, परशु धरहि यानी परशु को धारण करने वाले परशुराम, अवमाने यानी अपमान स्वरूप, यानी ऋषि की क्रोध भरी बात सुनकर परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, हमने बचपन में बहुत धनुइयां तोड़ी हैं, कबहू ना असी रीस किन्हीं गोसाई, कबहू यानी कभी ना, ना असी यानी ऐसी रीस यानी गुस्सा, किन्हीं गोसाई, गोसाई यानी गायों की रक्षा करने वाले परशुराम, वह कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत धनुइयां तोड़ी हैं, तब तो आपने इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु यानी इसी धनुष पर, ममता यानी स्नेह प्रेम, के ही हेतु यानी इतना क्यों है। लक्ष्मण कहते हैं कि इस धनुष पर इतना स्नेह किस कारण है। सुनी रिसाय कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर और गुस्से में भरकर भृगुकुल केतु अर्थात भृगुकुल की पताका रूप ऋषि परशुराम जी बोले, रे नृप बालक, हे राजकुमार, कालबस बोलत तो ही न संभार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है। विदित सकल संसार, विदित यानी जानना, सकल यानी सारा, संसार यानी संसार, जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही यानी सामान्य धनुष के समान, त्रिपुरारी धनु यानी शिव के धनुष को बता रहा है। ठीक है साथियों, इस प्रकार यह सब प्रसंग व्याख्या पूरी हुई। अब साथियों एक रामायण का एक प्रसंग जो आपकी इस पाठ्य पुस्तक में ये संकलित है, उसी का एक वीडियो है। पूरी इस भाग की जो है उसमें सब प्रसंग व्याख्या बहुत ही अच्छे ढंग से भी की गई है। आप एक बार इसे सुनिए। तो इस प्रकार साथियों आपने अभी देखा होगा पूरा वीडियो, इसमें इसी अंश की जो है व्याख्या की गई है। अब हम जो है सरल व्याख्या जान लेते हैं। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम से राम कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, मुनि रिसाई बोले मुनि को ही। उसके लिए क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। यह सुनकर क्रोधी ऋषि गुस्से से बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवा का कार्य करने वाला सेवक होता है और जो शत्रुता का कार्य करे उसके साथ तो लड़ाई ही उचित है। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसलिए सो बिलगाव बिहाई समाजा, न त मारे जही सब राजा। इसलिए वह इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो एक के धोखे में सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असिरीस किन्हीं गोसाई। हमने बचपन में बहुत धनुइयां तोड़ी, तब तो आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर इतना स्नेह किस कारण है। सुनी रिसाय कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर भृगुकुल की पताका। साथियों जो परशुराम जी हैं वो भृगुकुल से संबंधित थे। भृगुकुल की पताका इसलिए उनको कहा गया है। भृगुकुल की पताका रूप ऋषि गुस्से से बोले, रे नृप बालक, कालबस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे राजकुमार, तो काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है।
जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग का जो अंश है उसके प्रथम भाग की व्याख्या पूर्ण हुई। अब हम इस अंश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस अंश से बनते हैं, जो परीक्षा में आने योग्य हैं, उनमें पहला प्रश्न, परशुराम ने सेवक और शत्रु के बारे में क्या कहा है। दूसरा प्रश्न, इस काव्यांश के आधार पर परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं बताएं। तीसरा प्रश्न, इस काव्यांश में कौन सा रस उत्पन्न हुआ है। परशुराम की बातें सुनकर और लक्ष्मण के वापस जो व्यंग्य बाण जो छोड़े गए हैं उनके आधार पर हम इस अंश में रस की पहचान कर सकते हैं, आपको रस बताना है। चौथा प्रश्न, शिव धनुष के लिए इस काव्यांश में किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। और अंतिम प्रश्न, काव्यांश में भृगुकुल केतु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। ठीक है साथियों, इस प्रकार सप्रसंग व्याख्या पूर्ण हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।